नमस्ते दोस्तों। हम बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को अपना बना सकते हैं। लेकिन हमें वो टेक्निक से नहीं आती है कि कैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करें, कैसे हम उसमें आगे बढ़े कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपनी पसंदीदा चीजों को हासिल कर पाएं। दोस्तों, ये सभी के लिए बहुत सरल भी नहीं होता है, क्योंकि जो भी गेम चल रहा है वो सब माइंडसेट का गेम है। इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं वो सब एनर्जी है, और एनर्जी पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। तो जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, तो यदि हम एनर्जी की बात नहीं करेंगे तो हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना ही बेकार है। आपकी अपनी एक एनर्जी है, आपकी एनर्जी पर आप वाइब्रेट कर रहे हैं। उस वाइब्रेशन से आप पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं या नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करेगा। कई लोग मुझसे बोलते हैं कि अरे समय अच्छा नहीं चल रहा है, अभी सारी चीजें नेगेटिव हो रही है, हमारे खिलाफ हो रही है, हम कैसे पॉजिटिव सोचें। बिल्कुल सही कहना है आपका। ऐसे टाइम पर हम कैसे पॉजिटिव सोच सकते हैं, लेकिन तब भी केवल ईश्वर के आगे यदि हम सरेंडर कर दें कि जो भी हो रहा है उसकी इच्छा से हो रहा है, यदि ईश्वर ने चाहा होगा इसीलिए ये हो रहा है, तो आप देखिएगा जो आप पहाड़ के समान अपना दुख समझ रहे थे वो राई के समान आपको लगने लगेगा। जब भी आपके अंदर सरेंडर का भाव आ जाएगा, आप समझ लेंगे कि ईश्वर सभी चीजों को करने वाला है और वो जो करेगा वो हमारे भले के लिए ही होगा। मैं अपनी कहानी बताऊं तो मैं हमेशा से भगवान को बहुत मानती थी, हमेशा से बहुत सोचती थी कि ईश्वर मेरे साथ है। लेकिन मुझे ये हमेशा लगता था कि भगवान का आशीर्वाद मेरे साथ तो रहता है, लेकिन पूरी मेहनत करवाने के बाद, मतलब मैं जब पूरी तरीके से टूट जाती, मेहनत कर करके खत्म हो जाती और ये लगता कि अब तो कुछ बचा ही नहीं है। और डेफिनेटली ये आप लोगों के साथ में भी होता होगा कि जब आपके अंदर से सारी चीजें, सारे आप अपना एफर्ट जो है वो दे चुके होते हो और उसके बाद में भी अगर कुछ नहीं होता है तो फिर आप गिव अप कर देते, फिर आप सोच लेते हैं कि अरे अब तो कुछ नहीं होगा। लेकिन दो चीजों में बहुत अंतर है, गिव अप करने में और सरेंडर करने में। गिव अप करना मतलब उन चीजों को छोड़ देना और ये सोच लेना कि अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, मुझे नया कुछ करना पड़ेगा। और सरेंडर करने का मतलब है कि मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश कर ली ईश्वर, अब आप जैसा चाहोगे और आप जैसा कहोगे वैसा ही हो।